हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 15 सम्मिश्रता। बच्चों, हम इसी से संबंधित इस अभ्यास के कुछ और व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों, 5वां प्रश्न है, एक सम षष्ठभुज खींचकर उसके सभी सममित रेखाओं को खींचिए। तो बच्चों, इसके लिए हमने 4 सेंटीमीटर की रेखा खींची और बीच में 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा दिया। अब हम अपना समषष्ठभुज खींचेंगे। अब बच्चों, ये मेरा समषष्ठभुज खिंच गया है। तो यहाँ पर हमको कितनी रेखाएं मिल रही हैं? 1, 2, 3। हमने बराबर बराबर दूरी पर अपने अक्ष को खींचा। तो इसको अगर मैं ऐसे पलट के आधा कर दूं तो भी पूरा पूरा ढक लेगा। अगर मैं इसको ऐसे पलट के आधा कर दूं तो भी वो इस षष्ठभुज को पूरी तरह ढक लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सममित अक्ष कितने मिल जाएंगे मुझे? 2, जैसे कि ये और जैसे कि ये। ठीक है बच्चों देखिए, 6वां प्रश्न है, अपने आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, ये काम आप खुद से करिए कि जैसे कि हम अपने आसपास क्या देखते हैं। जैसे कि हमने मेज देखी, तो मेज का हमने देखा कि ये 2 भागों में डिवाइड हो सकता है, तो इसमें एक सममित अक्ष है। मैंने अपनी किताब देखी, तो किताब को मैं 2 तरीके से उसको आधा अगर मोड़ दूं तो वो अपने आधे हिस्से को ढक लेगा। इसी तरीके से अगर मैंने स्टूल देखा, मैंने दरवाज़ा देखा, या मैंने चार्ट देखा, या मैंने स्केच पेन देखा, या फिर मैं अब रोड पे चल रही हूँ तो मैंने जेब्रा क्रॉसिंग देखी। तो इस तरीके से हम बहुत सी वस्तुओं को पहचान कर लिख सकते हैं कि इसमें कितने सममित अक्ष हैं, कितने नहीं हैं, कितनी रेखाएं इसमें सममित हैं, कितनी नहीं हैं, है ना बच्चों? ये वाला काम आप खुद से पहचानिए और खुद से लिखिए। अब बच्चों, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब पहली आकृति ये है, तो हम इसको अगर ऐसे आधा कर दें तो भी ये पूरा पूरा ढक लेगा, ऐसे आधा कर दें तो भी ये आकृति अपने आधे भाग को पूरा पूरा ढक लेगी। तो यहाँ पर सममित अक्ष की संख्या कितनी हो गई? 2। इसको भी अगर मैं ऐसे पलट के आधा कर दूँ, पलट के इसको ढक दूँ तो ये पूरा पूरा ढक जाएगा। इस तरीके से करूँ तो भी वो अपना हिस्सा आधा आधा ढक लेगा। तो यहाँ भी सममित अक्ष की संख्या कितनी हो गई? 2। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे आधा करूँ तो भी ये ढक लेगा, और अगर मैं इसको ऐसे आधा आधा कर दूँ तो भी ये हिस्सा इस हिस्से को ढक लेगा। तो यहाँ भी सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 2। अब बच्चों, इस आकृति को देखो, अगर मैं इसको ऐसे आधा आधा कर दूँ तो तब तो ये हिस्सा इस हिस्से को पूरा ढक लेगा, लेकिन अगर मैंने ऐसे आधा किया तो ये हिस्सा इस हिस्से को ढक नहीं सकता है। अर्थात यहाँ पर सममित अक्ष कितनी रेखाएं हो गई? 1। अब बच्चों, इसको देखो, ये समचतुर्भुज तो है लेकिन ये डिफरेंट एंगल पर बना हुआ है। सारी रेखाएं बराबर तो हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे आधा करूं तो ये इसको पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा। अगर मैं इधर से आधा आधा करूं तो भी ये हिस्सा इसको ढक नहीं सकता। तो ये इसमें हमारी सममित रेखाओं की संख्या कोई भी नहीं है।
अब बच्चों 8वां प्रश्न हम बुक में करते हैं। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। अब जो भी हमें आकार दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब जैसे कि ये मेरे पास समबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम 3 तरीके से मोड़ दें तो ये अपने आधे हिस्से को पूरी तरीके से ढक लेगा। तो यहाँ पर सममित रेखाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। अब ये वर्ग है, वर्ग को अभी हमने सीखा था ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें या ऐसे मोड़ दें, है ना, है ना। या तो हम इसको ऐसे मोड़ दें या ऐसे मोड़ दें या इस तरीके से मोड़ दें या ऐसे मोड़ दें। तो ये 4 तरीके से मोड़ करके अपने आधे हिस्से को पूरा पूरा ढक लेता है। तो यहाँ पर सममित संख्या कितनी हो गई? 4। अब बच्चों ये आयत है, अब हम इसके आधे हिस्से को ऐसे मोड़ दें तो ये अपना आधे हिस्से को पूरा पूरा ढक लेगा। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से मोड़ दें, इस तरीके से मोड़ दें तो भी ये हिस्सा अपने आधे हिस्से को पूरी तरह ढक लेगा। तो यहाँ भी सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब ये बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी ये रेखा इस रेखा के बराबर है, लेकिन ये नहीं बराबर है। तो अगर हम इसको ऐसे आधा आधा मोड़ेंगे तब तो ये पूरा पूरा ढक लेगा, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे आधा ढका या ऐसे आधा ढका तो ये पूरी तरह नहीं ढक सकता है। तो ये हमारे पास सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 1। अब ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज को अगर हम इस तरीके से आधा आधा ढक दें, है ना, तो ढक जाएगा। अगर हम इस तरीके से आधा आधा ढक दें तो ये भी ढक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सममित अक्ष की संख्या कितनी हो गई? 2। अब ये है व्रत। व्रत के बच्चों व्रत खींचने में जितने भी बिंदु हैं, है ना, उन सभी से हम आधा आधा करके अगर हम मोड़ें, ये अभी हमने अपनी एक्टिविटी में अभी सीखा, जितने भी आधा आधा करके हम किसी भी बिंदु से मोड़ दें तो ये मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो सममित रेखाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? अनेक, अनगिनत, है ना। अब बच्चों 9वां प्रश्न है, अपने घर पर विद्यालय की ऐसी 10 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हों। तो बच्चों मैं आपको इसमें आइडिया दे देती हूँ कि जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड, है ना, लिख सकते हैं, दरवाज़ा लिख सकते हैं, खिड़कियाँ लिख सकते हैं, बेंच लिख सकते हैं, चेयर लिख सकते हैं, चेयर में नहीं मिलेगा, टेबल लिख सकते हैं, मेज लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, बैग लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं। तो आप ऐसी घर वाली चीज़ें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि चकला है, जैसे कि थाली है, या जैसे फ्रिज है, जैसे स्टूल है। तो आप ऐसी सूची बना सकते हैं जिसमें सममित अक्ष हों और उनकी अक्ष की संख्या भी आप लिख सकते हैं कि अगर हम उनको आधा करें तो क्या वो पूरी तरह ढक लेगा, एक बारी से ढक सकता है कि 2 तरीके से ढक सकता है, तो वो उसकी सममित अक्ष की संख्या हो जाएगी। तो बच्चों ये तो काम आप खुद से करिए, सभी का अलग अलग हो सकता है। अब बच्चों 10वां प्रश्न है, दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो क्या बच्चों, जैसे ये है इसको ऐसे ही मिला दो, ऐसे करके। जैसे ये है इसको भी ऐसे करके मिला दो। इस तरीके से जैसे ये है, इतना करो, फिर इतना करो, फिर ऐसे लेके जाओ, ऐसे 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 करके मिला दो। इसको नाप लो, कितने कितने सेंटीमीटर का है, उतने उतने सेंटीमीटर का ऐसे खींच लो, है ना। ये कितना है उतना भी नाप करके आप बना सकते हैं। जैसे कि ये 2.5 सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर का है, तो आपकी रेखा भी 2.5 सेंटीमीटर पे आकर के रुकनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका पूरा भाग बन गया। अब बच्चों इसमें 11वां प्रश्न है, निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचकर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत सिंपल, इसको ऐसे अगर हमने आधा किया
तो हो गया। और अगर मैं इसको इस तरीके से आधा कर दूं, है ना, इस तरीके से आधा कर दूं, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पर समित अक्ष की संख्या कितनी आ गई? 2। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे आधा करूं तब तो ये हो गया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे आधा करूं तो क्या ये पूरा पूरा ढक सकता है? नहीं। तो यहाँ पर समित अक्ष की संख्या कितनी आई? 1। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से आधा करूं तो ये हिस्सा इस हिस्से को ढक लेगा। अगर मैं इसको ऐसे आधा करूं तो भी ये हिस्सा इस हिस्से को ढक लेगा आधा आधा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ना करके इस तरीके से भी हम इसको आधा कर सकते हैं। तो ये इसके अपने आधे हिस्से को पूरा पूरा ढक लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समित अक्ष की संख्या कितनी आ गई? 2। ये जो पॉट है इसको अगर हमने आधा किया तब तो ये आधा हिस्सा इसको ढक लेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे आधा करूं तो नहीं ढक सकता। तो यहाँ पर समित रेखा की संख्या कितनी आ गई? 1। यहाँ पर इसको देखिए, इसको मैंने ऐसे आधा किया तो ये हिस्सा इसको ढक लेगा। अगर मैं इसको यहाँ से आधा कर दूं तो भी ये वाला हिस्सा इस हिस्से को ढक लेगा। तो यहाँ पर भी सममित रेखाओं की संख्या कितनी आ गई? 2। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।